बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू हैक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक स्क्रीनर से। स्टॉक स्क्रीनर्स की अगर बात करें तो आप ये जो बॉटम सेक्शन पे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से स्टॉक स्क्रीनर सेलेक्ट कर ले, देन इसको फुल साइज कर ले। फुल साइज करें तो स्टॉक स्क्रीनर का अगर बेसिकली मतलब समझे तो ये आपको किसी भी तरीके का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वॉल्यूम एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस पे आपको कंडीशन में आपका स्क्रीन करके दे देगा कि 15 मिनट की कैंडल ने अगर ब्रेकडाउन दिया, 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेकडाउन नहीं दिया, अदर फर्दर कंडीशन में आप इसको यूज करके स्टॉक्स की कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टॉक स्क्रीनर में सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए, फॉरेक्स, क्रिप्टो या जो भी। तो स्टॉक स्क्रीनर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ बता रहा है ऑटो रिफ्रेश, मैनुअल रिफरेंस, ये सब। देन आवरली बेसिस पे आपको कैसा कंडीशन चाहिए, कहाँ आपको इंडिया की बात करनी है, कहीं और अदर कंट्री की बात करनी है। तो सबसे पहले हम इंडियन मार्केट करेंसी पे ही बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, मान लीजिए वॉल्यूम बेसिस पे अपन को एनालिसिस चाहिए, ठीक। देन अपन फिल्टर पे जाते हैं। अपन को क्या फिल्टर करना है, एक्सचेंज कौन सा सेलेक्ट करना है, मान लीजिए एनएससी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्टर, तो अगर अपन को सेक्टर भी सेलेक्ट करना है तो मान लीजिए कोई भी एक सेक्टर ले लेते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर ले लेते हैं। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक ले लेते हैं। देन अपन ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके यहाँ ये चेंज में वीकली चेंज, मंथली चेंज, जैसे भी करके आपको जो भी स्क्रीनर अपना सेट करना हो प्राइस बेसिस पे, यहाँ सब कंडीशन दे रखी है, आप किसी भी को सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ ऐड कर लीजिए। अब ये बता रहा है कि आपको कितनी, तो अभी तो मार्केट ओपन नहीं है तो कोई स्क्रीनर नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं निफ्टी बैंक के बजाय एनी कर लेता हूँ। तब ये देखिए यहाँ कुछ स्टॉक्स के ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए बीएससी का स्टॉक्स आ गया, जिसने वॉल्यूम बेसिस पे कल इसमें वॉल्यूम में ये चेंज आया है, ब्रेकआउट मिला है, कंडीशन मिली है, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी में मिला है, सन फार्मा में मिला है, और स्टील सिटी में मिला है। कोई और फिल्टर अगर चूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 52 वीक हाई, तो कोई भी अगर 52 वीक हाई पे है तो यहाँ से अपन 52 वीक हाई सेलेक्ट कर लिया। तो ये सब स्टॉक्स अभी फिलहाल 52 वीक हाइक पे चल रहे हैं। किसी और को देखना 52 वीक लो पे, 52 मंथली हाई पे, टॉप गेनर, टॉप लूजर, ऑल टाइम हाई पे है, कोई भी स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे, ये देखिए ये सब स्टॉक जो भी है, यूबी बैंक हुआ, ये सब स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। अब इसको भी अपन फिल्टर करना चाहे तो अपन फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ कंडीशन सेलेक्ट कर रखी है, एक्सचेंज, एक्सचेंज में एनएससी सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले। फिर अपन ने इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया। इंडेक्स में मान लीजिए आपको जो भी कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए निफ्टी 50 जो ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है। कंट्री तो इंडिया ही रहेगी, सब मार्केट वैल्यू वो हो गया। अब यहाँ से करिए। तो अभी तक निफ्टी में कोई भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई कंडीशन में नहीं चल रहा है, ठीक। तो अपन इसको यहाँ से फिल्टर को जाते हैं, फिल्टर में चेंज करते हैं, यहाँ निफ्टी के बजाय किसी और एनी ले लेते हैं, ठीक। देन यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आगे जो अभी लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं। कुछ और फिल्टर ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जो भी चेंज करना है, जैसी भी कंडीशन में आप चेंज कर सकते हैं, प्राइस पे, वॉल्यूम पे। देन अब बात करते हैं, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं कंडीशन। अब बात करते हैं फाइन एडिटिंग की। ये जो भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, ये सब जो भी तरीके का इंडिकेटर बनाना है वो इस कंडीशन में होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी टेस्टर की। तो आप यहाँ अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, किसी और ने जो बनाई है, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपन ने कोई भी यहाँ से, तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी टेस्टर पे जाएंगे, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो लोड कर लेंगे। मान लीजिए अपन को ये चूज कर लेते हैं मोमेंटम स्ट्रेटेजी। अब ये जो बता रही है, ये बता रही है कि कंडीशन है। अब ये डिपेंड किस पे बता रही है, ये यहाँ आप अगर चार्ट को बात करेंगे तो ये बात करिए 15 मिनट के चार्ट पर आइडिया में बता रही है। तो अपन इसको कर देते हैं बैंक निफ्टी, सॉरी, इसको अपन कर देते हैं बैंक निफ्टी कंडीशन। ये आ गया बैंक निफ्टी में। अब ये बैंक निफ्टी में बता रही 15 मिनट में, ये देखिए जो जो भी इस स्ट्रेटेजी की कंडीशन थी वो यहाँ फुलफिल हो रही है, तो वो ट्रेड दे रहा है। अब ट्रेड देने के लिए आप यहाँ आ गए। अब ये बता रहा है कि ये 2552 रुपये प्रॉफिट में रहा है, अगर 15 मिनट में अपन इस स्ट्रेटेजी को काम करते हैं। अब स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। 454 इसने ट्रेड लिए, परसेंटेज प्रॉफिट आया 39.94 का। प्रॉफिट सेक्टर है, मतलब फैक्टर है, मतलब अगर 1% का लॉस हो रहा है तो 1.06 का अपन को प्रॉफिट हो रहा है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इतना है, एवरेज ट्रेड में 5 रुपये 62 पैसा मिल रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 5 मिनट को 1 घंटे कंडीशन में करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेड कम हो जाएंगे। फिर कंडीशन को देखते हैं, तो इसमें देखें तो प्रॉफिट भी बढ़ गया 48,648। तो ऐसे आप कोई भी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं समरी कि नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, मैक्सिमम रन रन अप, ड्रॉ डाउन, सब कंडीशन ये यहाँ फुलफिल करके आपको बता रहा है। ये सब आप चेक कर सकते हैं। देन जो भी 385 ट्रेड मिले हैं 1 साल के लिए, 1 साल में नहीं, ये जहां से मिल रहा है ट्रेड की जो रेंज है वो है 2020 से लेके 2023 का। आप यहाँ से रेंज भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ रेंज भी जो भी चेंज करना चाहे। तो ये जो 385 ट्रेड आए हैं, तो आप किसी भी ट्रेड में जाइए, जैसे मान लीजिए ये ट्रेड है, तो आप इसकी पूरी फुल डिटेल यहाँ देख पा रहे हैं। देन आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो बैक टेस्ट की रेंज कर सकते हैं, सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम जो भी आपको सेलेक्ट करना है, स्ट्रेटेजी, इनपुट लेंथ,
प्राइस, कितना प्राइस आप में डालना चाहते हैं, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसे करके आप स्ट्रेटेजी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग पैनल की। तो ट्रेडिंग पैनल का मतलब ये है कि जो भी आपको जो स्टॉक्स है या फिर जो इंडेक्स है जिसमें ट्रेड करना है, आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे फॉरेक्स के हैं और बहुत सारे इंडियन भी है, जैसे धन भी इंडियन ब्रोकर है जो आपको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग व्यू से सीधा इंडिकेटर। तो अब इसमें अपन नए सेक्शन की बात करते हैं, पेपर ट्रेडिंग की। तो पेपर ट्रेडिंग यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, ट्रेडिंग व्यू का पेपर कनेक्ट, पेपर ट्रेडिंग, यहाँ से अपना सेक्शन खुल गया ट्रेडिंग व्यू का। ठीक, अब अगर बात करते हैं यहाँ ऑर्डर लेने के लिए, तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, निफ्टी बैंक को अपनी स्ट्रेटेजी जो भी थी उसको अभी कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को कैंसिल करते हैं, देन अपन ट्रेड कैसे करते हैं पेपर ट्रेडिंग में ये बात करेंगे। यहाँ से सेटिंग को गए, हटा दिया। अब बात करते हैं अपन पेपर ट्रेडिंग। तो अभी तो कोई भी मार्केट खुला नहीं होगा क्योंकि मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो अभी बिटकॉइन में ट्रेड लेने की बात करते हैं। तो बिटकॉइन को आप जिस चार्ट पे आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ अपन उसमें गए, यहाँ देखिए ट्रेड का ऑप्शन आएगा, तो आप क्रिएट ए न्यू ऑर्डर ट्रेड कर लीजिए। फिर अगर न्यू ऑर्डर में ट्रेड करेंगे तो आप मान लीजिए आपको बिटकॉइन जो भी खरीदना है, जैसे मान लीजिए पॉइंट, अगर आपको 0.1 बिटकॉइन खरीदना है, आप पॉइंट प्रॉफिट मान लीजिए आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, स्टॉप लॉस मान लीजिए 600 रुपए का स्टॉप लॉस चाहिए। देन आप ये यहाँ जैसे भी आपको मान लीजिए 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आप 500 फिल कर दीजिए और यहाँ पेपर ट्रेडिंग करिए और यहाँ 300 रुपये फिल कर दीजिए। मान लीजिए हमेशा स्टॉप लॉस को हमेशा अपने प्रॉफिट से छोटा रखिए, तभी आप लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाएंगे। और हमेशा लॉजिस्टिक पे ट्रेड करिए, ऐसा नहीं कि आपने 100 बिटकॉइन उठा लिया, आप कितने भी ले सकते हैं ट्रेड, पर ऐसा ट्रेड लीजिए जो आपको रियल अमाउंट में आपको इफेक्ट करे। तो यहाँ से आप बाई ट्रेड कर लेंगे, ये तुरंत देखिए यहाँ बाई के ऑर्डर आ गए। अब अपन चलेंगे पेपर ट्रेडिंग में, उसको फुल फिल कर लेंगे। ये जो अपने सारे ऑर्डर है इनको एक बार बता देते, ये तुरंत बता दिया कि ये सारे ऑर्डर आपके लग चुके। तो अपनी पोजीशन आ गई ओपनिंग की, अभी ये कंडीशन दिखा रहा है अपने ऑर्डर। यहाँ देखिए ये सब ऑर्डर आ गए। हिस्ट्री, ये अपनी हिस्ट्री आ गई कि कौन कौन सा फील्ड हो गया, ये सब अकाउंट की हिस्ट्री, कोई कितना प्रॉफिट है, कितना अभी तक लॉस है। ठीक, ये ट्रेडिंग जनरल आ गए। तो यहाँ पोजीशन को अगर आप स्क्वायर क्लोज करना है, रिवर्स करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप यहाँ से मान लीजिए ये करें, ये अपनी क्लोज, तो ये अपनी पोजीशन सारी की सारी क्लोज हो गई। तो ऐसे करके आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हैं। निफ्टी में ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, जब मार्केट ओपन हो तब पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और हैक्स की। तो मुझे एक नया यूनिक, अगर बात करें तो मुझे एक नया यूनिक फीचर मिला है अगर ट्रेडिंग व्यू में। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं फटाफट, फिर बात करते हैं उसकी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ से आप चार्ट वगैरह में टाइमिंग वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कैंडल वगैरह ये सब तो बेसिक नॉलेज है। यहाँ इंडिकेटर से आप कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये जो नया फीचर है इंडिकेटर टेम्पलेट्स, ये काफी पसंद आया। तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। तो मान लीजिए मुझे ये जो मेरी सेटिंग है CPR बाई AK की, मैं CPR यूज करता हूँ, RSI यूज करता हूँ इंट्राडे में 15 मिनट के कैंडल पे। तो मैं यहाँ से पहले इसको 15 मिनट कैंडल कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ से गया टेम्पलेट पे, यहाँ गया सेव कंडीशन में, मैंने इसको इंट्राडे नाम दे दिया। ओके, इंट्राडे नाम करके यहाँ सेव कर लिया कंडीशन। ये हो गया मेरा टेम्पलेट सेव। तो जब भी मैं इस कंडीशन में जाऊंगी, मेरा किसी भी, जैसे मान लीजिए आप स्विंग कर रहे हैं, तो यहाँ से सेटिंग में जाइए, कंडीशन चेंज कर लीजिए सारी की सारी इंडिकेटर की, देन आप यहाँ जाइए दोबारा ऐड कर लीजिए और अपना स्विंग ट्रेड के लिए जो भी आपको चाहिए जैसी भी कंडीशन आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ से मैं गया तो मेरा तुरंत इंट्राडे का जो भी टेम्पलेट होगा वो आ जाएगा। अब जो भी अगर दूसरा कोई टेम्पलेट चाहिए, मान लीजिए स्विंग का ट्रेडिंग का चाहिए, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ चेंजेस कर लिया, वीकली पाइवेट सेलेक्ट कर लिया। ओके, जो डेली पाइवट था उसको मैंने रिमूव कर दिया। RSI में चेंज कर सकता हूँ, EMA चेंज कर सकता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लिया, वापस टेम्पलेट पे गया, सेव गया, इसको मैंने स्विंग नाम दे दिया, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, सेव किया, ये सेव होगी। अब दोबारा मैं जाऊंगा, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग का मेरा सेशन खुल जाएगा। तो ऐसे भी जिस कंडीशन में आप ट्रेड करना चाहते हैं आप अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं, टाइम काफी ज्यादा बचेगा इस कंडीशन से, बार बार शिफ्ट नहीं करना होगा, इंडिकेटर की सेटिंग चेंज नहीं करनी होगी। यहाँ से आप अलर्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से रिप्ले कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस सेक्शन की। इस सेक्शन में काफी नए फीचर्स ऐड हुए हैं, ये सब सिंबल वगैरह, टैग वगैरह तो आपको पता ही होगा, यहाँ से आप अपने अलार्म्स लिख सकते हैं। बात करते हैं इस फीचर्स की। तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो भी इंडिकेटर वगैरह लगे हैं उसका डे हाई लो कंडीशन क्या है, ये सब बात कर रहा है। बात करते हैं अब इसकी, वहाँ जो स्टॉक स्पिनर था वैसे ही एक स्टॉक स्पिनर यहाँ भी है। तो आप यहाँ अलग अलग तरीके से, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन मार्केट की, तो यहाँ से गए इंडियन में NSE सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इंडियन में NSE सेलेक्ट कर लिया। तो अपन को किस बेसिस पे उनका एक क्लासिफिकेशन चाहिए, इंडियन बेसिस पे, तो अपन मान लीजिए परसेंटेज लूज पे या परसेंटेज गेन पे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए अपन गए इंडिया में,
और यहाँ अपन ने मान लीजिए परसेंटेज गेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब जो ये सेक्शन खोला है ये परसेंटेज गेन की बात करेगा कि जो भी आपके स्टॉक्स जो भी सिंबल कंडीशन में होंगे उस पर कितने परसेंटेज चेंज आ रही है उस पर बात करेगा। अब मान लीजिए आप यहाँ भी परसेंटेज गेन लगा लीजिए, यहाँ लगा ले, तो एक साथ आप देख सकते हैं कि कौन आज मैक्सिमम लॉस कर रहा है, कोई स्टॉक, कोई मैक्सिमम प्रॉफिट पे है, कोई ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट कंडीशन दे रहा है। तो आप एक साथ ऐसे करके 3 स्पिनर एक साथ चला सकते हैं। बात करते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ आपको दिखेगा कि जो भी स्टॉक्स की अर्निंग मिलने वाली है इस महीने, आप यहाँ जाके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी का नाम, सिंबल, ये सब आपको दिखा रहा है। इंडिया की ये जो है 22 तारीख को मान लीजिए इन सबका रिजल्ट आ रहा है, इन सबका रिजल्ट आ रहा है। कुछ आइडिया हो तो आप आइडिया नोट कर सकते हैं यहाँ। कुछ भी ऐसे कंडीशन है तो आप यहाँ पे ना कमेंट वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ चैट है, ये सब लाइव कंडीशन है, ये सब अलार्म है, ये सब बाकी सब तो सिंपल फैक्टर है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ इस सेक्शन की। इस सेक्शन में बात करें तो कैलेंडर फीचर काफी अच्छा है। मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी का 10 मई का चार्ट देना, आप यहाँ जाइए, पहले आप रीसेट कर लीजिए, फिर गो करिए, तुरंत यहाँ से जाइए, देखिए 10 मई के चार्ट से एंट्री हो गई। अगर 15 मिनट पे चार्ट पे करें, यहाँ से 15 मिनट के चार्ट में अपन एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। इस सेक्शन में बात करें तो सबसे पहले यहाँ आप अपना डार्क थीम, नॉर्मल थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए डार्क थीम चाहिए तो आप डार्क थीम ले लीजिए, अगर नॉर्मल थीम चाहिए, व्हाइट थीम चाहिए तो व्हाइट थीम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ इस सेक्शन में जा सकते हैं आप, किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एक लाइन पकड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ बनाना है तो आप यहाँ से लाइन पकड़ रहे हैं मैच कर, ये सब तो आपसे यहाँ सीधा जाइए, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कीजिए और उसको ऐड कर लीजिए तुरंत। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐड कर सकते हैं, और भी ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आप ये जो सेशन में जाएंगे, रे लाइन, इसमें सेलेक्ट करिए, यहाँ से यहाँ के आप डायरेक्ट एक ट्रेंड लाइन करें। तो इसको बनाने के लिए आपको बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, ये परमानेंट रहेगी। फिर यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची बेस एक्सटेंशन, ये सब लगा सकते हैं। यहाँ से आप ब्रश वगैरह यूज कर सकते हैं, काफी सारे यहाँ टैग्स यूज कर सकते हैं। इसमें सारे पैटर्न्स जो भी एलीट वेब्स के जितने भी पैटर्न्स है सब आप यहाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ मान लीजिए, तो आप यहाँ से मान लीजिए ये हेड एंड शोल्डर है तो यहाँ लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ऐसे करके ये मान लीजिए ये, तो ये जो अगला है ये पैटर्न यहाँ तक ऐसे बन जाएगा। तो ये पूरा हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, ऐसा करके ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, यहाँ मार्क करते हैं। मान लीजिए आप इसमें भी एक अच्छा है कि मान लीजिए मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकंड, ड्राइंग क्लियर किया। ये मान लीजिए मैंने यहाँ सीपीआर के ऊपर से एक लॉन्ग कंडीशन बाई करी, तो मैं यहाँ जाऊंगा, तुरंत लॉन्ग कंडीशन सेलेक्ट करूंगा, मेरा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मार्क कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा ये प्रॉफिट था, ये स्टॉप लॉस था, तो ये तुरंत बता देगा मुझे कि 1.28 का मेरा प्रॉफिट है और मेरा लॉस है वो 0.32% का है, कितना मैं गेन कर रहा हूँ, पॉइंट कितना गेन कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, ये सब कंडीशन यहाँ मार्क हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप शॉर्ट करना चाह रहे तो यहाँ शॉर्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तुरंत लगा दिया शॉर्ट कंडीशन में, सीपीआर से ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ऐसे करके मैं मार्क करूंगा तो ये मुझे तुरंत कंडीशन बता देगा कि मैंने कहाँ स्टॉप लॉस लिया और कहाँ प्रॉफिट लिया। यहाँ सब बाकी मार्क कर सकते हैं। मुझे एक इंटरेक्शन पिक्चर लगता है यही, जो स्टार सिंबल है, यहाँ से अपन ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन की यूज करेंगे, तो आप यहाँ जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्टार कर लीजिए और स्टार करेंगे, यहाँ मार्क हो गया। अब जब स्टार पे इस पे जाएंगे, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ शो होने लगेगा। तो मैंने ब्रश कर रखा है लॉन्ग पोजीशन, मैंने जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल्स यूज कर रखा है, ब्रश यूज करने के लिए यहाँ ब्रश आप यूज कर सकते हैं। ऐसे करके आप ये सारे फैक्टर यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स में जाके सारे के सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर की सेटिंग कर सकते हैं, जो भी इंडिकेटर में जैसी भी सेटिंग हो। जैसे मान लीजिए मुझे वीकली पाइवट नहीं चाहिए, डेली पाइवट चाहिए, तो मैं यहाँ से गया, डेली पाइवट का टेम्पलेट बनाया, ओके, देन मैंने ओके कर दिया, ये डेली पाइवट की कंडीशन आ गई। डेली पाइवट कैसे आ गया, 5-15 मिनट की कैंडल में आ गया, ये देखिए डेली पाइवट यहाँ सेलेक्ट हो गया। मुझे कुछ और सेटिंग करनी है, मैंने और सेटिंग कर ली, आरएसआई में गया, आरएसआई की सेटिंग कर सकता हूँ, ईएमए कैसी चाहिए, लेंथ कैसी चाहिए, स्टाइल, विजिबिलिटी, ये सब कलर वालर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ अगर सीपीआर की बात करूँ तो सीपीआर में भी स्टाइल, कलर, अगर कलर की बात करें तो मान लीजिए यहाँ आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो लाइन है, ये देखिए लाइन की जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे आप यहाँ से लाइन की थिकनेस मेंटेन, कलर मेंटेन, कंडीशन कैसी लाइन चाहिए आपको, सर्कल चाहिए, डॉट चाहिए, या देखिए यहाँ सर्कल आ जाएगा, जैसी आपको लाइन कंडीशन चाहिए आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको सारी के सारा ये भी मंथली पाइवट ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। फिर चलिए बात करते हैं यहाँ से, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको काफी सारे सेक्शन में जाएंगे, यहाँ कीबोर्ड सेक्शन में यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में काफी सारे, चार्ट के लिए बात करें तो काफी सारे सेक्शन है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप कंट्रोल अगर आर बात करेंगे तो तुरंत चार्ट रीसेट हो जाएगा, कंट्रोल सेव एस का यूज करेंगे तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल कंट्रोल के साथ आप आर यूज करते हैं तो चार्ट रीलोड हो जाएगा। फिर चलते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में बात करें तो ये सब कंडीशन आपको यहाँ बता रहा है। कोई बैंक निफ्टी में वॉच लिस्ट वगैरह बनानी है, नोट बनाना है, ऑब्जेक्टिव बतानी है, लाइन, कलर, थीम,
ये सब करके आपको ड्राइंग रिमूव करनी है, इंडिकेटर रिमूव करना है, तो ये सब बता रहा है। बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग में सबसे पहले आप बात करते हैं कैंडल की। तो कैंडल की आप यहाँ से बॉडी सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर्स जैसे मान लीजिए बॉडी नीचे है तो आप ये देखिए होलो कैंडल आ गई, ठीक। मुझे बॉर्डर नीचे है तो मैं बॉर्डर के अलग कलर में करूंगा। जैसे अभी तो सेम कलर की बॉर्डर है तो पता नहीं चल रहा है। अगर आप ब्लैक कलर की करेंगे तो यहाँ से इस कैंडल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की बॉर्डर आ जाएगी। विक मुझे नहीं चाहिए तो मैं विक हटा सकता हूँ। फिर बात करता हूँ लास्ट प्राइस मुझे चाहिए कि नीचे, यहाँ रिमूव प्रीवियस डे लो क्लोजिंग शो होनी चाहिए। प्रीवियस पोस्ट मार्केट, मतलब मार्केट 3 बजे क्लोजिंग होता है तो 3:30 बजे क्लोजिंग के बाद जो भी सेटलमेंट चलता है 2-3 मिनट, तो उसका मुझे वैल्यू चाहिए कि नहीं। हाई वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, लो नहीं चाहिए। बिड और आस्क प्राइस जो यहाँ शो करता है, यहाँ देखिए मैं जैसे बिड एंड आस्क शो करूंगा ये यहाँ शो करने लगेगा पर्टिकुलर कैंडल में क्या बिड एंड आस्क। अभी मार्केट ओपन नहीं है तो शो नहीं कर रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ सेक्शन की, तो आप रेगुलर ट्रेडिंग, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर में, ये सब आप यहाँ अपना टाइम जोन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस लाइन की बात करें तो आप सिंबल का टाइटल आपको चाहिए, आप अगर यहाँ से टाइटल को रिमूव कर देंगे तो ये सिंबल का जो निफ्टी बैंक का 15 मिनट का जो चार्ट था उसका टाइटल रिमूव हो जाएगा। वैल्यू आपको चाहिए नहीं चाहिए, बार चेंज, जैसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करके ये देखिए पर्टिकुलर कैंडल ओपन कहाँ हुई है, क्लोज कहाँ हुई है, हाई सब बता रहा है। तो हर पॉइंट को सेलेक्ट करके देख लीजिए तो आपको बहुत सारी वॉल्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब आपको बताने लगे। अब टाइटल मुझे चाहिए कि नहीं, इंडिकेटर का टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इंडिकेटर का टाइटल हटा सकता हूँ। वैल्यू अगर चाहिए इंडिकेटर की तो वैल्यू ले सकता हूँ। बैकग्राउंड का कलर वगैरह मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी। ओके, अब बात करते हैं स्केल की। तो यहाँ से सिंबल का नेम वगैरह, हाई लो प्राइस सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी चाहिए नीचे, ऑलवेज विजिबल कंडीशन। यहाँ देखिए एक और कंडीशन, आप अगर प्राइस को परसेंटेज पे शो करना चाहते तो यहाँ परसेंटेज शो हो जाएगा, लॉग में शो करना चाहते तो लॉग में शो हो जाएगा। तो मुझे तो नॉर्मल वैल्यू में चाहिए रेगुलर ट्रेडिंग आवर में, तो मैंने उसको विदाउट लॉग कंडीशन में कर लिया। अब यहाँ से आप डे का लेबल चाहिए कि नीचे, हाइट चाहिए, कंडीशन, ओवरलैपिंग इंडिकेटर, प्री पोस्ट मार्केट प्राइस सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, ये जो ग्रिड का मतलब है ये जो लाइन अंदर आपको दिख रही है ये कैसी हो सकती है। तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से ग्रिड का कलर चेंज करूंगा तो वहाँ देखिए लाइन का कलर चेंज करूंगा तो यहाँ देखिए ग्रिड का कलर चेंज, वो थोड़ा सा डार्क थीम में है। 1 सेकंड ओके, यहाँ गया ग्रिड का, ये देखिए आपको यहाँ से अगर मैं इसको डार्क थीम में करता हूँ तो ये ग्रिड का आपको कलर दिखने लगा ग्रिड का। यहाँ गया मैंने ग्रिड का कलर डार्क कर लिया तो वो आपको दिखने लगेगा। अब मैं कैंसिल कर दूंगा तो कुछ भी सेव नहीं होगा, ओके करने पे वो सेव होगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्रोस हेयर वगैरह कंडीशन में चाहिए, कोर्स ये जो क्रोस ब्रो चल रहा है इसकी क्या कंडीशन है, कैसा कलर है, ये सब टैक्स लिख सकते हैं, लाइन वगैरह। नेविगेशन क्या क्या मतलब है, नेविगेशन में यहाँ देखिए अगर मैं इसको ऑलवेज इनविजिबल करता हूँ, यहाँ ऑलवेज विजिबल कर देता हूँ तो यहाँ आ गया। अब मुझे यहाँ से प्लस माइनस कर सकता हूँ, चार्ट को आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक। फिर यहाँ से टॉप बॉटम क्या कंडीशन चाहिए, कितना ये टॉप पे आना चाहिए, तो मैं उसको मान लीजिए कम कर दे रहा हूँ तो ये ऊपर से कम ज्यादा हो सकता है। मतलब अब फिर इतना हमेशा गैप रहेगा चार्ट में तो मैं इसको वापस 10% कर देता हूँ बॉटम पे भी। सब ऐसी कंडीशन में ला देते हैं, वो रोके करते हैं। फिर बात करें ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आप बाई एंड सेल बटन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सब बटन तब यूज होंगे जब आप ट्रेडिंग ब्रोकर कर लेंगे। अब फिर जो भी मेजर इवेंट आ रहे हैं उसको मार्क कर सकते हैं या मेजर इवेंट को सीन कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इस सेक्शन में एक और कंडीशन है कि 1 डे 5 डे 1 मंथ, इसका मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोगों में एक कंफ्यूजन है कि जैसे 5 मिनट की कैंडल है तो यहाँ अगर 1 डे का चार्ट है तो 1 डे का क्या मतलब हुआ। यहाँ 1 डे का मतलब है, अगर जैसे आप 1 डे का मतलब है 1 कैंडल, ये है कैंडल का टाइम आवर, तो यहाँ आप कैंडल देख सकते हैं जितनी भी जो भी करेंगे वो 1 कैंडल दिखेगी। ओके, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 डे। अब जब आप नीचे वाले सेक्शन में बात करेंगे तो ये आपको ट्रेडिंग डे दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा अब 1 डे ट्रेडिंग है। अगर 5 दिन का ट्रेडिंग देखना है आपको तो ये पूरा जो चार्ट है अब ये 5 दिन का, 1 मंथ का देखना तो ये 1 मंथ के हिसाब से आ जाएगा। ये यहाँ देखिए टाइम भी चेंज होता जाएगा, जैसे 3 मंथ किया 1 आवर कंडीशन में आ गया, 6 मंथ किया 2 आवर कंडीशन में आ गया। तो ऐसे करके ये आपको स्टॉक की कंडीशन वगैरह, डे की लेंथ वगैरह सब बता सकता है। अगर बात करें स्टॉक के कुछ स्पेशल करेक्टर की, तो जैसे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई ले लेते हैं। एसबीआई में अगर बात करें तो एसबीआई के स्पेशल करेक्टर के लिए कुछ देख सकते हैं। एसबीआई की यहाँ से अपन जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब है एसबीआई की अर्निंग आई है 18 को, तो ऐसे करके जो अर्निंग डिटेल्स है वो यहाँ दिख जाएगी। अगर मोर उसके बारे में पढ़ना तो आप यहाँ से उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, सारी कंडीशन, कैसा स्टेटमेंट कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ग्रोथ क्या है, कंट्री में कैसी है, किसके कितना होल्डिंग है, क्या कंडीशन, स्टेटमेंट, स्टेटिस्टिक्स, डिविडेंड, अर्निंग, रेवेन्यू, ऐसे करके आप पूरा सा पूरा एसबीआई का जितना भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है पढ़ सकते हैं। देन आप अगर एक सेकंड बात करें तो आप यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे एसबीआई यहाँ नीचे दिखने लगेगा। एसबीआई को अगर ओपन करें तो आप यहाँ से डेली रेंज देख सकते हैं, 52 वीक हाई लो रेंज देख सकते हैं,
कौन कौन आइडिया, अगर किसी ने भी आइडिया शेयर किया एसबीआई के बारे में तो आप यहाँ से एसबीआई के जितने भी आइडियाज हैं, जिसने भी ट्रेडिंग व्यू पे शेयर किए हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आपको कुछ आइडिया शेयर करना है तो यहाँ से आप आइडिया अपना शेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम, डिविडेंड, ये सब कंडीशन यहाँ से देख सकते हैं। ये है टेक्निकल्स, और ई जो है वो है फंडामेंटल्स टाइप से, अर्निंग, डिविडेंड कंडीशन, ये सब आप यहाँ से देख लेते हैं। फिर जैसे टेक्निकल में आते हैं तो आप यहाँ देखिए टेक्निकल में क्या कंडीशन दिखा रहा है, बाइंग, सेलिंग, एनालिस्ट में क्या कंडीशन दिखा रही है, तो आप यहाँ करेंगे अगर पे मोर टेक्निकल पे करेंगे तो यहाँ से आपको ऑसिलेशन, समरी और एवरेज दिखाएगा। तो आप 5 मिनट की कंडीशन में देख सकते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है, समरी में कैसी बाइंग है, 15 मिनट में देख सकते हैं, 30 मिनट में देख सकते हैं, वन डे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइंग कर लीजिए या सेलिंग कर लीजिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो और वही इस टेक्निकल कंडीशन में पता चले तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। फिर देन आप यहाँ से जाएंगे तो ऑसिलेशन चेक, सॉरी, देन आप यहाँ से जाएंगे तो कट करेंगे इसको, देन यहाँ से आप एनालिस्ट पे जाके सी फोरकास्ट देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ भी मिलने लगेगी, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ईपीएस कैसी है, बाइंग कंडीशन कैसी है, वगैरह वगैरह। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।